अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जहां केंद्र सरकार ने एक नया फैसला दिया है कि अब इसमें कोई नया खनन की इजाजत नहीं होगी, साथ ही पुराने खनन में भी विस्तार होगा। इसको लेकर हरियाणा के मंत्रियों ने प्रतिक्रियाएं दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अब यही एक बीमारी है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच, उनकी बुद्धि जिस प्रकार से काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये कोई सरकार का फैसला नहीं है, और सरकार जब कोई खनन का काम करती है तो बाकायदा उसकी ऐड होती है, उसका टेंडर होता है, ठेकेदार उस पट्टे को लेते हैं, भूमि चिन्हित होती है, खसरा नंबर, किला नंबर, गांव का रकबा पूरा होता है उसमें। अगर उसके अलावा कोई खनन होती है तो वो अवैध होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो वैध पट्टा धारक है, जो रेवेन्यू देके कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके खनन का कार्य करे, उनको भी लपेटने का काम करते हैं, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध माइनिंग बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और जिस प्रकार से आया है, 80% भाग इस पूरे अरावली पर्वत का ऑन रिकॉर्ड 80% भाग गुजरात में है, 20% भाग उसमें राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, बहुत कम भाग है। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रीनरी को बढ़ाने का काम किया है, पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम किया है, और हमारी सरकार उसी पर काम करेगी। देखिए, वो देश के उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमें उस पर टीका टिप्पणी करना या किसी गवर्नमेंट का, किसी पार्टी का उस पर बात करना, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी भड़ास निकालनी है, झूठ बोलना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। जो काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उसको एग्जामिन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सभी लोग करेंगे। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया, उससे बहुत भारी कंफ्यूजन लोगों में हो गया था। लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि यहाँ पर माइनिंग का कोई भी नया पट्टा नहीं दिया जाएगा, और जो पुराने पट्टे हैं उन पर भी विचार किया जाएगा, और हर कोशिश की जाएगी कि इस 600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला को, जो हमारे 3-4 प्रदेशों से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होकर गुजरती है, उसको बचाया जा सके और उसको उसी प्रकार से मेंटेन किया जा सके। विपक्ष इसमें सस्पेंड होता है। अब कोर्ट के फैसले में तो सरकार की भूमिका कहना कोर्ट का अपमान करना है। फैसला कोर्ट का आया है, विपक्ष पढ़ता तो है नहीं, ना इनको जानकारी है, ना इनको ज्ञान है। बल्कि आज जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं, मैं भी उसका स्वागत करता हूं, और सब ये जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं और जो इस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी इसका स्वागत करता हूं।